हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आई होप आपने जरूर हमारी क्लास जो पहले की 2 हो चुकी है वो देखी होंगी। नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, पेज पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारे एप्लीकेशन में भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, कंप्लीटली फ्री, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो नोट्स लेना चाहते हैं। नोट्स आप कैसे ले सकते हैं? तो आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमें एप्लीकेशन में ही देख रहे हैं तो आप हमारे जो कोर्सेस वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स करके हेडिंग मिलेगी और उसमें आपको हिंदी माध्यम से और इंग्लिश माध्यम से, दोनों ही मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो उसके भी नोट्स मिलेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज हर एक सब्जेक्ट की है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपका आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फोन है, दोनों के ही लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इसके पहले हम स्टार्ट करें, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? फर्स्ट यूनिट जो हमारी है, फर्स्ट पेपर 1 की, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो उसके अंतर्गत हमको ये सारे जो सिलेबस है वो पढ़ने हैं। सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन। लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में हम समझेंगे कि लर्निंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है लर्निंग एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट की, और क्यों जरूरी है, किस लिए हमें लर्निंग एनवायरनमेंट को एक अच्छा तरह से बनाना चाहिए ताकि लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से संपन्न हो। ठीक है, तो देखिए, हर एक काम के लिए एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। सपोज करते हैं आप ऐसे किसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड है, और अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही है, कोई शोर कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, वहां पर आप सोचें कि आप अपनी लर्निंग कर पाए, तो आपका दो ही कंडीशन में हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बहुत अच्छे कंसंट्रेशन लेवल के होते हैं, वो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट एनवायरनमेंट में भी अपनी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए। सपोज करते हैं आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी में अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जो इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पर आप बैठे हैं, उस क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत शानदार है। टीचर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आपको शांति वाला माहौल मिल रहा है। और एक तरह से आपका जो माइंड है ना, वो केवल और केवल आपके जो विषय है, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में ही देख रहा है। आपकी जो सारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंखें हैं जो वो लर्निंग से रिलेटेड चीजें देख रही हैं, हमारे जो कान हैं वो हमारे लर्निंग से रिलेटेड चीजों को सुन रहे हैं, हमें आप आसपास जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वातावरण में जो फील हो रहा है वो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो उस कंडीशन में अगर आप बहुत ही पुअर कंसंट्रेशन वाले स्टूडेंट्स भी होंगे तो भी आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये एनवायरनमेंट कहलाता है लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसा होता है? अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफर अ सेफ प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्लेटफॉर्म हो जो कि सेफ हो, मतलब आप सुरक्षित हो। बिफोर यू कैन expect learners to succeed academically, they should also feel safe both mentally and physically। मतलब आप मेंटली, मानसिक रूप से भी सुरक्षित फील कर रहे हो और फिजिकली भी सुरक्षित फील कर रहे हो। सपोज कोई एक आदमी है जो डंडा लेके आपके सामने खड़ा हुआ है और आपसे कह रहा है पढ़ो, तो आप पढ़ पाओगे क्या? कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आपके घर में कुछ ऐसी घटना घट गई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाओ, तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप उस समय मेंटली सेफ फील नहीं कर रहे होगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप सबसे पहले सेफ फील करो। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्नर मस्ट फील सपोर्टेड, वेलकम्ड एंड रिस्पेक्टेड। ऐसे इन्वायरमेंट में ही स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं टीचिंग को? ठीक है, शिक्षक से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। एक टीचर,
ठीक है, बेस्ट टीचर। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे कुछ टीचर्स रहे होंगे जो आज भी आपको याद होंगे, जिन्हें आप बेस्ट टीचर कहते थे। क्यों उन्हें कहते थे, किस तरीके की उनमें क्वालिटीज होती थी? तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, सबसे बड़ा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीचर का बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हें पढ़ाने का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं टीचर्स जो होते हैं ना, भले उनकी डिग्रियां कम हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि उनको हर एक स्टूडेंट्स का चेहरा देख के ही समझ आ जाता है कि उन्हें किस तरह से उस स्टूडेंट्स को डील करना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है कि उसे समझ आ जाए, है ना। तो वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत मस्ट है कि उनके पास में सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स उसे समझ रहे हैं, चाहे वो हिंदी में कह रहे हो, इंग्लिश में कह रहे हो या क्षेत्रीय भाषाओं में कह रहे हो, जो स्टूडेंट्स को समझ में आए ऐसी स्किल उनके अंतर्गत होनी चाहिए। टीचिंग स्किल, टीचिंग के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है, मेथड्स की जरूरत होती है, कैसे सिखाना है। आप हर एक सब्जेक्ट को, जैसे साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाने की अलग विधि होती है, आर्ट्स रिलेटेड होते हैं, उनको पढ़ाने की अलग विधि होती है। तो उनके पास स्किल होनी चाहिए कैसे उन्हें पढ़ाना है स्टूडेंट को। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, बिहेवियर बहुत मस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिहेवियर। क्यों? क्योंकि देखिए, व्यवहार एक ऐसी चीज होती है जिससे आप सामने वाले को पसंद या नापसंद करते हो, है ना। अगर आप किसी को पसंद ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसके साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे उससे सीखोगे? आपको तो ऐसा लगेगा जल्दी से इनकी क्लास खत्म हो और ये जाए, है ना। लेकिन अगर बिहेवियर अच्छा है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो स्टूडेंट उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे, उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे और उनके आंसर भी उन्हें मिल पाएंगे। मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल हेल्थ की देखिए, घर में अगर किसी के कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, उसके घर में कोई दिक्कत चल रही है, तो वो किसी भी कंडीशन में मेंटल हेल्थी नहीं हो सकता है। देखिए, मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है एक तो फिजिकल हेल्थ से भी। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। दोनों ही के जुड़ने से बनता है आपका मेंटल पीस, है ना। तो दोनों की आवश्यकता है। तो एक टीचर की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, अगर आप टीचर में अगर खुद डिसिप्लिन नहीं होगा, वो खुद 9:30 की क्लास है सपोज, और वो 9:30 की क्लास में 9:45 पे आ रहा है, तो वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट देखिए, समायोजन कहते हैं एडजस्टमेंट को। बहुत सारी कंडीशन ये होती है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर से टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो नेगेटिवली कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जो वो बोलेंगे स्टूडेंट वैसा ही उसको सीख जाएंगे। इसलिए उनके अंदर समायोजन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, यही एक गुड टीचर की क्वालिटीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। देखिए, अब एक तो बात हमने कर ली स्टूडेंट्स की, अब ये हैं लर्नर्स जो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, इनकी भी तो कुछ क्वालिटीज होती हैं, सारा का दारोमदार सिर्फ टीचर का नहीं होता, इनके अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए। कैसी? कि भाई वो सीख सके, अगर टीचर सिखा रहा है तो इन्हें ग्रैब करना भी तो आना चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एज एंड मेच्योरिटी, मेच्योरिटी या मैच्योरेशन जिसे कहते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होगा, उसे पढ़ाना उसे सिखाना अलग बात है, और एक अडल्ट लर्नर को सिखाना समझाना अलग बात है। आप एक मैच्योर स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे हैं तो वो अलग तरह से सीखेगा। तो एज बहुत रिलेट करती है, मैटर करती है कि क्या क्या विषय आप उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, उसको किस तरह से समझाना है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं हम मोटिवेशन लेवल। उनका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड भी स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद में आता है प्रीवियस लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। सपोज करते हैं आप किसी क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अब उसे पिछले 8 क्लासेस का कुछ अता पता नहीं है कि 11th में उसने क्या पढ़ा था, 10th में उसने क्या पढ़ा था, तो आप 12th के लेवल को कैसे मैच करेंगे? इसलिए उसका प्रीवियस नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। प्रीवियस लर्निंग और उसकी इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए पहले से उसको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट को सीखा हुआ होना चाहिए। मेंटल हेल्थ, जैसे कि टीचर की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो भी जरूरी है कि बच्चा खुद गुड मेंटल हेल्थ का हो। अब वो मेंटल हेल्थ जैसे कि आपको मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ में। अगर ये दोनों अच्छी हैं तभी जाकर उसका मेंटल लेवल
सुटेबल होता है पढ़ाई करने के लिए। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अटेंशन यानी कि कंसंट्रेट होकर आप अटेंड करो लेक्चर को। अगर आपने सोचा आप फिजिकली तो वहां बैठे हुए हो क्लासरूम में, लेकिन मेंटली आप किसी और जगह पर घूम रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, तो आप जो सुन रहे हो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए टेकिंग इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि गोल ओरिएंटेड और नॉट। अब एक स्टूडेंट है, उसका कोई गोल निश्चित है, ठीक है, अब उसको पता है कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे नेट क्लियर करना है, उसका गोल है अगर ये मुझे करना ही करना है, तो फिर वो उस हिसाब से पढ़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो भाई मेरे को तो डिग्री लेनी है, कि डिग्री आ जाए बस, उससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उस स्टूडेंट की पढ़ाई उसी लेवल की होगी। मोरल वैल्यूज, आप एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में नैतिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर नहीं होगा तो वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी को भी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए मोरल वैल्यूज होना भी बहुत जरूरी है। तो आई बात समझ में आपको कि एक टीचर्स के साथ साथ में एक स्टूडेंट्स का लेवल भी किस तरह से जरूरी होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक तरह से अच्छा रोल अदा करते हैं पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मतलब संबंधित ऐसे कौन से कारक हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। सपोर्ट मटेरियल, अब सपोर्ट मटेरियल किस चीज का नाम होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं केवल और केवल बुक का इस्तेमाल करूं पढ़ाने के लिए, कि आपको मैंने रटा रटाया चीज बता दिया तो आप कैसे ज्यादा समझेंगे, या फिर मैं जो भी विषय में पढ़ा रही हूँ उसका एक लाइव एग्जाम्पल आपको दूं, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपको समझाऊं, किसी जैसे मान लेते हैं मैं आपको बॉटनी पढ़ा रही हूँ और मैं एक गुलाब के फूल के बारे में पढ़ा रही हूँ, और मैंने आपको सामने गुलाब का फूल ना दिखाया ना समझाया, और मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ गुलाब के फूल की बातें बताती जा रही हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। यदि मैं डायरेक्ट आपको लेकर जाऊं किसी गार्डन में और आपको फूल के बारे में बताऊं उनको टच करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट मटेरियल, जो कि बहुत जरूरी होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, यूज स्टडी मटेरियल, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, मतलब मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा रही हूँ, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होता है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर आइडियाज उत्पन्न करता है, जो कि उन्हें इनोवेट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि क्लासरूम होगा, लेबोरेटरीज होंगी, सेमिनार हॉल्स होंगे, जो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्निंग एनवायरनमेंट, पहले भी हमने इस पे बारे में बात करी। लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल एंड क्लासरूम, अलग अलग तरीके के जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे इन्वायरमेंट भी बढ़ता जाता है। मैं एक आपको बताऊं, आज तो बहुत अच्छे क्लासरूम्स की बात होने लगी है। जब हम प्राइमरी क्लासेस में जाते हैं, आज से लगभग नहीं होगा तो 15 ईयर्स बैक की बात है, 15 साल पहले मैं एक स्कूल में गई थी, तब बहुत नया था ये माहौल नर्सरी क्लासेस का। तो उस क्लास में मैंने देखा कि क्लासरूम की डिजाइन इस तरह से थी कि उनकी जो सीलिंग बनी हुई थी उसमें बहुत अच्छे से स्टार्स बने हुए थे, और सारा सोलर सिस्टम समझाया गया था, जो पूरे पेंटिंग जो थी वो सीलिंग में थी। और बच्चों की हाइट, जैसे कि प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, बच्चों की हाइट से लेकर जितनी उनकी हाइट होती है, तो 4 लाइन्स बनाई गई थी, जैसे 4 लाइन में वो ABCD सीखते हैं ना, इस तरह से। तो उन्हें इस तरह से एक A लिख दिया, उसके बाद काफी जगह खाली छोड़ दी, फिर B लिख दिया, काफी जगह खाली छोड़ दी, मतलब बच्चे अपने आप से उसमें पेंटिंग टाइप से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये हमारे समय पे नहीं होता था, जब मैं छोटी थी तब इस तरीके की नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते थे। जैसे स्टूडेंट्स को ट्री के माध्यम से फैमिली के बारे में बताया जाता है कि फैमिलीज कैसे बनती हैं, किस तरीके से आपकी ट्रीज जैसे ब्रांचेस होती हैं वैसी आपकी फैमिली की ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह से तो ये इन्वायरमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। आप जिस भी लेवल के हो, आप प्री प्राइमरी के हो, प्राइमरी के हो, मिडिल के हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच रहे हो, आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अगर पढ़ने के लिए मिला है तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इसी वजह से घर में पढ़ना और कॉलेज स्कूल में जाकर पढ़ने में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि घर में हमें वो माहौल नहीं मिलता। अब आ जाता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, मतलब जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, है ना, उस इंस्टीट्यूशन में आपको किस तरीके से डील किया जा रहा है। पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, वेलफेयर के लिए हैं, टीचर के लिए हैं, किस तरह से हैं।
है ना। तो वो नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने सीखने में मदद करती है। टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है, टॉपिक के बारे में बात की जाए तो टॉपिक देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्निंग सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें हैं जो कि लर्निंग के बात को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है जिसमें हमने बात करी थी किसके बारे में, जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमें एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप हमें अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलती हूँ बहुत जल्द कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।